तो नहीं है। तो कहीं से बच्चे नहीं छोड़ते हैं। उससे बेहतर है कि काम किए बिना से अच्छा है कि काम करके बता देना, ठीक है, कि ये क्लियर रहेगा कि मैं बता दूं, ठीक है। और हर साल मैं वो टीचर नहीं हूं कि मैं माहौल बनाता हूं, मैं रियल बोलता हूं। अगर कोई साबित कर दे कि मैं झूठा हूं, चाहे किसी भी चीज में, चाहे पढ़ाने से लेके, चाहे लड़ाने से लेके, चाहे झूठ, ये सब बोलने वाला सिस्टम हम नहीं करते हैं। ऑफर टॉपर चाहे जो भी है, दम है तो फी लेके पढ़ाते हैं, और दम है तो फी लेके बैच भरते हैं। 500 1000 में पढ़ा के लड़का को नहीं बैच भरे हुए हैं। अगर कहीं ना कहीं हमको बच्चा फी देता है तो कहीं ना कहीं उस लायक हम मेहनत किए वो समझता है। आप लोग जो देखे होंगे कि एग्जाम के एक दिन पहले भी 6-7 घंटे ऑनलाइन रात भर हम थे। नहीं, लास्ट लास्ट तक बच्चों के साथ रहना, बच्चों के बारे में सोचना, ये बच्चा ही बताएगा कि मैं क्या हूँ, ठीक है ना। कोई टीचर नहीं कहता है, या कोई भी दही बेचने वाला नहीं कहेगा कि मेरा दही खट्टा है। सब कहेगा मीठ है। कैसे पता चलेगा मीठ है? आपके मुंह से बोल लेने से तो हम नहीं जानेंगे ना। आपके मुंह से बोल लेने से हम नहीं जानेंगे ना। तो इसीलिए कुछ चंदमारी में ट्रेंड चल चुका है, और ये ट्रेंड नया लोग नहीं करता है, पुराने लोग किए हैं शुरुआत। पटाखा बजाने वाला, उसको देख के नया नया टीचर सीख रहा है। उसको देख करके नया नया टीचर सीख रहा है। अपने कमी को पटाखा बजा करके दिखा देने में वो ये समझ रहे हैं कि बच्चा जो प्रेजेंट है वो भी तो हमसे पूछेगा ना कि क्या आया सर, क्या आया। तो वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है, गेस नहीं खोल रहा है, क्वेश्चन नहीं मिलवा रहा है। बस उसका एक ही काम रह गया है, पटाखा बजा देना और फेसबुक पर डाल देना, और उसके जो इष्ट मित्र दोस्त लोग हैं उससे मैसेज करवा देना कि वाह जलवा, तो वाह ये, तो वाह ये सब। देख के शर्म आ रहा है कि सब क्या है। अगर आप में सच में इंसानियत है तो लबरई मत कीजिए, ठीक है ना। पुराना नया से मतलब नहीं है, मतलब है पढ़ाने से। अगर मार्केट से जो भी कोई टीचर्स हो अगर पढ़ाता है तो आपको फीडबैक लेना है, तो जो एग्जाम दिया है उससे लीजिए। तो इस बार एग्जाम दिया है, किसी भी साल बच्चा जब एग्जाम दे के आता उससे पता करो यार कि क्या सर का क्या स्थिति था, सर का क्या पोजीशन था। पढ़ाते समय प्लीज मत पूछिए, आप लोग चले जाइए चुपचाप, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं, मैं एक फैकल्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग को माहौल बनाने बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। एग्जाम्स के पहले, छोड़िए हम नहीं कहेंगे, मतलब बच्चा लोग समझदार है, ठीक है। तो मेनली क्या है कि अब कोई बच्चा पूछ रहा है, पूछने से पहले क्या कर रहा है लोग, ये पटाखा बजाने वाला सिस्टम कौन आ गया है चनमारी में, अद्भुत काम हो रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अब होता क्या है, पटाखा बजा दिए। अब मान लीजिए मेरे पास ही बच्चा आएगा ना क्वेश्चन चेक करवाने के लिए किसका आंसर कौन है, एग्जाम हुआ, तो जाहिर सी बात है 4-5 बच्चा का फोटो मैं भी डाल सकता हूं, 4-5 बच्चा का फोटो डाल सकता हूँ, क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। लड़ गया, जुबान से बोल दिए लड़ गया, लिख दिए लड़ गया, और लड़ाने का क्या लड़ा वो तो भगवान जानते हैं। कल शाम में भेदिया खोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हम नहीं कहते हैं, लेकिन मूड गर्म है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ना अच्छा बात नहीं है। शाम में दूसरे टीचर का विद्यार्थी मेरे ग्रुप में उनका गेस भेजा, ठीक है, गेस भेजा, और बेचारा इतना ब्लेसिंग दे रहा था मुझे कि भगवान ही जानते हैं। आपको मैसेज दिखाएंगे, मैंने मैसेज आधा घंटा के लिए खोले हुए थे, पूरा मैसेज मैंने भर गया है ग्रुप का, ठीक है ना। आई लव यू सर, कची कची, एक पेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके जो भी है, बहुत सारा बच्चा तो मेरे यहाँ नहीं पढ़ा है। एक तो इकरा परवीन करके लड़की जो मेरे यहाँ पढ़ती थी चल गई बाहर पढ़ने, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बाहर पढ़ी, इंग्लिश मेरे यहाँ वो सिर्फ गेस ली, ठीक है ना। गेस सिर्फ पढ़ी है, और वो जो का 90+ कह रही कि आ जाएगा सर। 10:30 बजे तक फोन आया हमको, 10:30 बजे तक बच्चा लोगों का जो भी है कि सर सबसे बेहतर इंग्लिश रहा। और मेनली क्या है कि गेस का मतलब होता है अनुभव। अनुभव उम्र होने से नहीं होता है, अनुभव पढ़ाने से होता है। ये दुनिया का तजुर्बा जो होता है ना, उम्र ज्यादा हो जाने से होता है। लेकिन अगर कोचिंग में कोई तजुर्बे की बात करता है तो जो जितना ज्यादा पढ़ाएगा, जितना ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सेट करने का तरीका होगा, हम उसी समय हमको जब सिलेबस चेंज हुआ था 2018 में ना,
उस समय स्टेट टॉपर जिला टॉपर दिए थे। सिलेबस चेंज हुआ था 18 में, उस समय किसी का नहीं आया था। 18 में अकेले हम दिए थे, 3 गो जिला, 1 गो स्टेट। तो कोई नया सिलेबस चेंज किया, किसी का नहीं आया इंग्लिश में, ओपनली बोल रहे हैं हम। ऑनलाइन आके बोल रहे हैं, कोई साबित कर दे हमको, ठीक है ना। ऑनलाइन आके बोल रहे हैं। एक स्टेट टॉपर था कार्तिक कुमार, बिहार टॉपर 9वां स्थान, और 3 जिला टॉपर थे धीरज कुमार, रवि कुमार और एक और थे। तो कहने का अर्थ क्या है कि 4 टॉपर्स नए सिलेबस चेंज होने पर देना, कहीं ना कहीं उतना नस पकड़े होंगे तब ना। तो हो भी सकता था कि सिलेबस कोई भी विषय का चेंज हो, उस समय टीचर को बड़ा दिक्कत होता है, और उस समय टॉपर से जाना बहुत बड़ा बात है। तो देखें 19 गो ऐसे गेस है दूसरे टीचर का, 19 को, एक गो नहीं लड़ा है। बच्चा सब माहौल में हो जाता है। अगर असलियत है तो जो भी टीचर्स हो, मैं हूं, और भी लोग हैं, और भी कोई हो, क्या करो, उसका गेस ले लो। गेस तो मिलता है भाई, जो पास किया उसे ले लो। क्वेश्चन रख लो बिहार बोर्ड का। उस लबरा के चक्कर में मत पड़ो जो लबराई कर रहा है, ठीक है ना। जो लबराई कर रहा है उसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि लबराई करते करते चनवारी को खा गया सब। पूरा पढ़ा नहीं रहा है सब, लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है उसको जस्टिफाई करने के चक्कर में झूठ बोल रहा है सब, और जो पढ़ के जा रहा है निगेटिव कर रहा है कि उस तरह का कंटेंट नहीं मिल रहा है, और बाहर जाने का सोच रहा है। क्या किया जाए, वो बाहर जाने का सोच रहा है। ईमानदारी तो भाड़ा नहीं है। किसी ना किसी तरह से आपको मार्केट में माहौल तो बनाइबे कीजिएगा। तो लड़का जितना मात्रा में आता उतना मात्रा में घटता भी है। हम आपको कहेंगे नहीं, हम देखिए, ये मेरा गेस हो गया, ये मेरा गेस हो गया, पूर्ण कंप्लीट गेस है। इसमें मैंने जो भी है, इसमें किताब भी है, ग्रामर भी है, सब है, ठीक है। मैं एक ही गेस दे, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, सब है, ठीक है। 25 गो पेज है, दोनों तरफ क्या 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 गो है, 50 गो है। और भी टीचर्स का गेस रख लीजिएगा अंग्रेजी का, मेरे से मोटा मोटा गेस होगा। ऑब्जेक्टिव का अलग किताब है, सब्जेक्टिव का अलग है, ठीक है ना। और आप देख लीजिएगा, आज जिन मैंने जो भी हो, मैं कह दिया नु खोल के, जा करके रूम पर और भी टीचर्स का गेस लेना। लॉज में होगा कोई ना कोई, क्वेश्चन रखना, मेरा भी गेस होगा। कितने बच्चे हैं इसमें जिसका जान पहचान वाला मेरे यहाँ पढ़ता है, चाहे पड़ोसी पढ़ता है, मैंने जैसे, अरे जान पहचान हो, चाहे नाम सुना वहां पढ़ता है, लॉजे में एक लड़का हो, मैंने कितने हैं इसमें, थोड़ा खड़ा हो जाइए तो कौन कौन चला है। माने एग्जाम दे के आया होगा तो मैंने पूछा है सब कि नहीं पूछा है सब। एग्जाम दे के आया था 12th में, इधर से गर्ल्स में कोई नहीं है जिसका बहन वहन चाहे पड़ोसी उड़सी कोई पढ़ा हो इस बार, ठीक है। थोड़ा सा उड़ जाइए, तो फीडबैक लेना है, ठीक है, फीडबैक लेना है, ठीक है ना। तो मेनली क्या है, अच्छा 12th में को पढ़े थे अंकित इस बार? सनी सिंह। सनी सिंह के दोस्त हैं अभिनव, अभिनव, ठीक है, हम पहचान ली। तो सनी सिंह और अभिनव, मतलब आप पूछें कि सर का क्या है नहीं है, जो भी। अच्छा एग्जाम गया, अभिनव तो खैर कॉल किया था, सनी कॉल नहीं किया था मेरे को, ठीक है ना। तो मेनली कि हम सब दिखा रहे हैं चला, ठीक है ना। आपके को पढ़े थे बुआ, आपके को पढ़ा था विवेक, कहाँ घर है उसका? हाँ, वो क्या बोला, पूछा कि सर का कैसा है क्या है, क्या बोला? हम्म। वो थोड़ा घबरा गया होगा, 40+ मारा, 50-50 मारे। अब बच्चा के ऊपर डिपेंड होता है, मैं पूरा पढ़ा भी दूं और एग्जाम में जाकर के वो थोड़ा सा नर्वस हो जाए, चाहे मान लीजिए कि चेक करे तो कुछ गलती हो जाए, तो वो हो जाता है, ठीक है। मेन होता है मेरे पढ़ाने से पूरा होना चाहिए, ये मैटर करता है, ठीक है ना। और आपका बुआ को पढ़े थे? गुनगुन, अच्छा क्या बोल रही थी, पूछे थे? बात नहीं होती है, अच्छा ठीक है, बैठिए। रितु आप? साक्षी क्या बोल रही थी? 95+, ठीक है। और साक्षी की एक और भी दोस्त थी, क्या नाम है उसका, मिस कर रहे हैं हम, वो भी काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही है, उसी की दोस्त है, 95+ बोल रही थी, नहीं? ठीक है, बैठिए। और आप विद्यार्थी जी? अभिषेक कुमार, कहाँ गांव? कुदरिया, ठीक है ना, कुदरिया, अच्छा अच्छा। तो 1 मिनट, तो आपका वो क्या बोला, पूछे थे, सही सही बताइएगा। तो पूछना चाहिए ना, यही तो आप लोगों में कमी है, यही आप लोगों में कमी है, जो कि सही चीज का आप लोग जो भी रियलाइज नहीं करते हैं, ये हो जाता है, ठीक है ना। पूछ, जहां पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, विद्यार्थी से पता कीजिए, ठीक है ना, सही सही।
तो क्लियर हो पाएगा। इसीलिए कुछ लोग माहौल बनाने वाले मार्केट में आगे निकल जाते हैं। मार्केटिंग करने उसको आता है ना, उसको मार्केटिंग करने का तरीका है। कुछ लोग को मार्केटिंग करने का तरीका नहीं है, बस पढ़ाने का तरीका है। इस वजह से वो मार्केटिंग में इतना ना झूठ को फैलाता है कि सच हो जाओ। आप प्रूफ देबे नहीं किया, प्रूफ देबे नहीं किया, प्रूफ देगा तब ना होगा स्पष्ट। हम हर साल आकर के बुआ, जैसे मान लीजिए 2025 का है, अब 2024 का जाइएगा यूट्यूब पर देखिएगा कि 2024 का भी गेस हम निकाले होंगे ऑनलाइन, और गेस निकाल करके एक एक क्वेश्चन उसमें दिखाए होंगे कि यहाँ यहाँ ये है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे क्या है ना, अब कहना नहीं चाहिए। अदर फैकल्टी का भी मैं बात कर रहा हूँ, आप पता कर लेना जो जो एग्जाम्स हो गए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम आपका कोई विषय का था, मैं नहीं बोलूंगा। बच्चा लोग आया जब हमसे मिला, सरस्वती पूजा के दिन हम पूजा बाहर थे, 8-10 बच्चा आया हमसे मिला, बोला कि सर क्या कहें, 4 की 5 क्वेश्चन लड़ा है शॉर्ट, बाकी सब लड़बे नहीं किया है। और वो बच्चा, और वो टीचर पटाखा बजा के डाल दिया है, पूरा लड़ गया। अब बच्चा कह रहा है लड़बे नहीं किया है, जो एग्जाम दिया वो कह रहा नहीं लड़ा। अब मान लीजिए 500 लड़कुआ उसके पास, वो पूछेगा नू क्या रिजल्ट आया, तुमको तब ना सही कहेंगे जब तुम्हारा लड़ा है तो दिखाओ क्वेश्चन। काहे हिप्नोटाइज एगो सुने हैं लोग, हिप्नोटाइज करता है, वही हिप्नोटाइज वाला हाल है। और 70 सब बच्चा मान लेता है कि सर जी के पटाखा बजल बा जरूर डाल बा, हाँ पटाखा बजल है, उ जाएगा पूरा लड़ के पटाखा बजल है, कोनो कोनो लड्डू खियाई, ठीक बा कि हाँ हो गया। ऐसे ऐसे की करता है लोग, क्या कहें। आप लोग को पढ़े थे बुआ, गुलशन आशीष पूछे थे, क्या बोला था, बहुत अच्छा गया। अच्छा गैस में से लड़ा था, पूछा था, ये बात नहीं पूछा। हाँ ठीक है बैठ जाओ, जो तुमको समझ में आया पूछा, तुम ये नहीं पूछा एग्जाम कैसा गया। तुम जी आकाश, तो कहाँ को पढ़ा था आकाश, क्या बोल रहा था। हम्म, ठीक है बैठिए। तो अच्छा नहीं पूछना चाहिए इहो कि गैसवा में से लड़ल बा कि ना, इहो पूछ जाला मत दे। ठीक है, आप बताइए आपके को पढ़े थे को, अच्छा क्या बोल रहे थे, पूछे थे। अच्छा झूठो को झूठ नहीं खाना बोला है, पूछ रहे लो हम वो सब साहब, हम फ्रेश हैं, आप फ्रेश रहे नहीं। अनर्गल ना बात लिखते हैं ना सहते हैं, ना अनर्गल झूठ बोलते हैं। हम कोनो काम एकदम ठोक बजाय करते हैं, और सब दिखाते हैं। लबड़ाई का गुंजाइश नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है ना। आना कोई बच्चा हमको ब्लेम कर सकता है, ठीक है। आपका बुआ कहाँ से, मैंने डर वाला नहीं ख्याल का हुए में, वो काहे बैठल बा, वाह। मैंने डर का एग्जाम दिया है सब ना, पूछा है भैया से, क्या बोला है सब, बढ़िया गया है। तुम चला वो लोग, वो तो लड़की ऐसी बोली है, लिखी हुई है। उसका 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 मैसेज सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि सर बिहार बोर्ड वाला आप ही के गेस से क्वेश्चन बनाया है। अब बताइए। मैंने हंसी लगा था क्योंकि उसको क्या है ना कि जो पढ़ के गई थी ना गेस, वही में से सब है, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि मैंने पूरा का पूरा ये है, ठीक है ना। और दूसरे टीचर्स मैंने हई हई देखिए, हई तो गेस हो गया मेरा। हई एगो पेज बउआ, एगो पेज एग्जाम के 4 दिन पहले देते हैं। कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। इसमें से 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है ना, ठीक है। मैं पहले सब्जेक्टिव की बात कर लूं। 50 नंबर में इसमें से 42 नंबर का लड़ा हुआ है इसमें से, ठीक है। अब बताइए, मैं दिखा रहा हूं, मैं बोलता नहीं हूं, केवल मैं दिखाता हूं। 50 में 42 लड़ गया तो 40 अभी दिखाएंगे सब क्वेश्चन। और मैसेज कब भेजे हैं ग्रुप में, यो दिखाएंगे मोबाइल में, ठीक है। कहीं यो कोई बच्चा कह सकता है कि सर कहीं टाइपिंग करवा दिए हो कल में भी, ठीक है। तो मैं कब ग्रुप में भेजा हूं ये मैं दिखा दूंगा, उस क्वेश्चन को डेट बताएगा ना व्हाट्सएप पे कहिया सेंड किया गया है, दिखाएगा। चाहे जो पढ़ा हो उसके मोबाइल में आप देख सकते हो ये कब एक पेज भेजे हैं। एक पेज हर साल देते हैं 3 दिन पहले, लेकिन इस बार 3 दिन पहले नहीं दिए थे, इस बार हम 12 जनवरी को दिए थे, तो लगभग 18-20 दिन पहले, क्योंकि हमको पता है। लेकिन 3 दिन पहले देंगे ना तो वह समझेगा सब सर जी की कोनो सेटिंग कर रखा बोर्ड में से आयल हुई। 3 दिन पहले माहौल बनाने के लिए 3 दिन पहले, लेकिन ऐसा माहौल हम ना बने नहीं है, ठीक ना। ऐसा पहला ही दे दिए, ठीक है, कि चलो कुछ पहले बच्चा पढ़ ले। गेस तो देव, हम यो बोले कि मेन गेस आपका ई है, इसको मेन गेस हम नहीं कहते हैं।
इसको कहते हैं कि तुम्हारे नसीब से जितना आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसको जब कह देंगे मेन ना, तो इसी को पढ़ेगा, इसको क्या करेगा, छोड़ देगा। बताइए एक गो पेज से कोई पूरा का पूरा लड़ाएगा? कौन बोर्ड से क्वेश्चन आ रहा है? 10 गो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हम भी कई गो गेस करके देते हैं, 10 गो। 5 गो ऐसे आता है, हम भी कई गो ऐसे करके लिखे हैं, 5 गो, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन 4 गो आता है, हम भी कई गो देते हैं, 4 गो। माने एगो सेट कंप्लीट देते हैं, क्वेश्चन भी आंसर भी। क्वेश्चनों ए में है, आंसरों ए में है, इसलिए थोड़ा इसका साइज छोटा हो गया है। और ये बड़ा एक काम देता है सेंटर पे, कुछ लोग लेके भी चल जाता है, तो वो तो आप उसका गलती है। एग्जाम में जाके पूछिए, लगभग लगभग हमारे खूब लौकत रहे ड्रीम में, चाहे और भी जगह, ठीक बा, ये खाली चीट करे सन। और हमको लगता है कि जितने बच्चे थे काफी नाम लिए कि ये सर के पेजवा तो बड़ा काम आए, ठीक है। और जो मेरे यहाँ क्रैश कोर्स किया था, ठीक है, जो मेरे यहाँ क्रैश कोर्स किया था, जो मेन बैच पढ़ा था, तो मेन बैच वाले सब तैयारी हो जाता है। माने गेस उसके लिए है ना जो थोड़ा अच्छा से नहीं पढ़ा है, और जो पूरा उसको क्वेश्चन में लिख सकता है, उसको गेस की क्या हो सकता है। लेकिन गेस इसलिए पढ़ता है कि थोड़ा कम क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसको जानकारी हो जाएगी कि कम कम में कौन कौन देख ले। तो लिमिटेशन बहुत ज्यादा हो गया ना। ऐसे मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे पढ़ेगा पूरा सिलेबस वाइज, तो 400 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ऐसे मान लो 60-70 को गेस हुआ, और तुमको रहेगा ना कि इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, तो एक बात कह रहे हैं कि नहीं। लेकिन जिसको अपने से बनाने आ जाता हो शॉर्ट क्वेश्चन, उसको रटने की जरूरत नहीं है। तो हर दोनों कैटेगरी का ना बच्चा है, इसमें दोनों के लिए सोचना है ना। तो इसलिए जो क्रैश कोर्स पढ़ा था वो कह रहा है क्या एग्जाम हॉल में, मैंने आ करके कह रहा है कि सर अरे तूनी जो हमार बढ़िया नंबर आई, तूनी के मेन बैच के लिए बढ़े, हम तो क्रैश कोर्स के लिए बनी है, देखना पूरा लिख के चला ही नहीं है। अब कहने का अर्थ क्या है कि सबसे बेहतर क्या होता है कि मैं लड़ा भी दूं ना, फिर भी आपका नंबर कम आएगा। सुनिए क्यों। जैसे मान लीजिए ऐसे हम लड़ा दिए, आप गए लिखने, आप ऐसे पूरा का पूरा 200 वर्ड्स लिखिएगा, सही सही लिखिएगा, तब ना 8 में 8 नंबर मिलेगा। अगर आप अशुद्धि लिखिएगा सेंटेंस या कम वर्ड्स लिखिएगा, तो क्या 8 में 8 नंबर आएगा? हो सकता है 4 नंबर दे, वो हो सकता है 5 नंबर दे आपको। क्या समरी मान लीजिए हम लड़ा दिए, समरी सही सही नहीं लिखिएगा, तो फिर पूरा नंबर मिलेगा? मेरे लड़ाने के बाद भी आपका कम मार्क्स आएगा, कम, यदि आप सही सही नहीं लिखेंगे। तो अब हम तो कह देंगे कि लड़ गया पूरा, एक बात कर रहे हैं, लेकिन जो लेके चल गया होगा वो एकदम सही सही लिख दिया होगा, तो यही से वो दावा कर सकता है कि हम पूरा लिख के हम लोग को गलती नहीं खे। तो इस वजह से क्या है कि वो तो बड़ा क्लियर हो गया, उसका स्पष्ट बात है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि लड़ाने के बाद भी बच्चे अगर 100% सही सही नहीं लिखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा। और जो विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़े हैं, ये एक साल नहीं लड़ता है, हम हर साल लड़ाते हैं, हर साल टॉपर देते हैं, तो नया बात नहीं है मेरे लिए। मैं 18 से लगातार आप टॉपर उठा के मेरा देख लो, देखो इतना आसान नहीं होता है बुआ। और 3 दिन खाली क्वेश्चन कुछ लोग दिया है, खाली क्वेश्चन दिया है 40-40 को शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें आंसर नहीं दिया है, तो क्वेश्चन वो लेके कची जाएगा है। मैं तो 12 को क्वेश्चन दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, क्या को 12 को आपको पेज दे रहे हैं, सब बच्चे को देंगे अभी देखने के लिए, सब बच्चे को देंगे, ठीक है ना, अभी देंगे, आप लोग देखेंगे, आप मिलवाएंगे, ठीक है ना। पहले एक पेज मिलवा देते हैं, तब पूरा गेस मिलवाएंगे, ठीक है ना। जब एक पेज से 80% लड़ सकता है, तो क्या हो 50 को पेज से 100% नहीं लड़ेगा? अगर मान लो कोई भी फैकल्टी का टीचर एक पेज में से अगर वो 60% लड़ा दे, 70% लड़ा दे, तो स्वाभाविक बात है कि उसके गेस से 100% होगा। तो पहले एक पेज वाला हम दिखाते हैं। चलिए थोड़ा सा बढ़िया आदित, हाँ इसको सबको दीजिए और देखना, और मैं मिलवाता हूं। मैंने जानते हैं इतना उब गए, दूसरे के कारण हम लोग भी ये सब चीज करना पड़ रहा है। ये सब प्रमाण देने के कारण क्या है कि और लोग कर रहा, नहीं करेंगे, लड़कुआ कहेगा नहीं आया है, कहा ऐसे चुप है, नहीं आया है, क्या इस चुप है। माहौल इतना बना दे रहा है सब झूठ मूठ के लड़ाई के, या क्या कहा जाए, मजबूरी में ही सब मेहनत करवा रहा है सब। ऑनलाइन आना बताना यह मजबूरी है, ऑनलाइन आना बताना मजबूरी है हमारी, शौक नहीं है बोलना। लेकिन इस तरह के कुछ लोग मजबूर कर रहे हैं कि मेरा ये हो गया वो हो गया, हुआ कुछ नहीं। उनका खुद का बच्चा जो है उनका कट गया है, अब मैसेज खाली देखो, एक नियम है कि किसी के बारे में डायरेक्ट नाम नहीं रखना चाहिए, यही एक मजबूरी है, ना तो समझने वाले लोग समझ जाता है। किसी भी टीचर्स का, मैं हूं या कोई हूं,
भाई अगर है तो स्पष्ट देखो, और आप बच्चा का जो पढ़ा हो 5 7 को 10 को बच्चा अभियान आओ, और नहीं लड़ा हो तो हमारे बैच में कहो कि नहीं लड़ा है, आप वो देख करके आओ, फिर बोलो हमारे सामने। हम किसी को नहीं ना बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं। पढ़ाने के मैटर में भी स्पष्ट करते हैं, लड़ाने के मैटर में भी स्पष्ट करते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। और जो बच्चा मेरे, देखिए, बच्चा से बच्चा आता है, टीचर से बच्चा नहीं आता है, बच्चा ही बच्चा को भेजता है। इसलिए हमको बच्चा हमारा जो पढ़ा है वो जानता है क्या है हम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं, वो मैसेज करेगा उसको वाह वाह, ठीक है, मतलब अब वो लग गया। उस ये नहीं जान रहा है कि हम, जब हमको लगता था कि हमें भी, हम देखेंगे ना, हमें भी लगा फर्स्ट डे कि सच में आया होगा तब तो पटाखा कोई बजा रहा है। लेकिन जब बच्चा फीडबैक दिया ना कि नहीं सर नहीं आया है, झूठ मूठ के पटाखा बजा रहे हैं, तो हम तो बोले झूठ मूठ के तो भविष्य खा रहा है ना। जो उस तरह का है, कोई हो, हम हो चाहे कोई हो भाई, अगर नहीं लड़ा तो झूठ काहे प्रचार करेगा, झूठ प्रचार नहीं करे। देखो, और कृपया करके आप जाएं तो और भी टीचर का गैस रख लें, मोटका मोटका गैस, 20 20 गो ऐसे गैस होगा, वो में से वो नहीं आया है। एक्सप्लेनेशन 40 40 गो है, अनुभव उसे कहते हैं कि 6 गो गैस करें, अनुभव उसे कहते हैं कि 10 गो गैस करें, वो में से आए, ठीक है ना। तो ये सब होता है। चलिए अभी क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को बिहार बोर्ड वाला में देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हुआ क्या है जी, लाओ तो, और क्वेश्चन दो ना। चलिए क्वेश्चन बच्चा को देते हैं, एगो इधर दे दो, उधर बॉयज को दे दो, बीच में पकड़ो। चलो एथी निकालो, ऐसे निकालो, चला एगो पेज है, चला एगो पेज हम देते हैं 6 साल से, 2018 से दे रहे हैं हम, समझ गए। एगो पेज जो है ना, पूरे बिहार में कोई एगो पेज नहीं देता है, मजाक नहीं कर रहे हैं। एगो पेज देखिए, लड़ गया तो आप कहिएगा सर खुश हैं, ऐसा बात नहीं है, हम बस ऐसे ही बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। और ये सब गतिविधियां देख के थोड़ा मन ये है कि झूठ झूठ का पटाखा काहे बजा रहा है लोग। ये देखा देखी सब पटाखा बजा रहा है, सब जौन विषय के पटाखा बजा दे रहा है, अब प्रूफ नहीं कर रहा है, सब पटाखा बजा के डाल दे रहा है सब। अपन लइकुआ कह दे रहा पूरा लड़ गया, लइकुआ का पतो नहीं हो रहा है, बेचारा अंधभक्त पे चल रहा है, ठीक है ना। और हर साल हम बाबू, आप देख लेना 2024 का वीडियो जाके देखो मेरा, हम ज्यादा दिन तक जो है ना, हम नहीं वो सब चीज करते हैं ज्यादा, हम मार्केटिंग नहीं करते हैं उतना, बस पढ़ाते हैं। 24 में जाके देखिएगा कि क्वेश्चन पूरा खोले होंगे या गेस बताए होंगे, मुंह से खाली नहीं कहते हैं, ठीक है। और आप अभी जाओ रूम पे, अदर टीचर्स का भी गेस रख लो प्लीज, क्वेश्चन रख लो, मिलाओ, तुम्हारा हक है। और जो सही हो वहां बच्चा पढ़ना चाहिए। लबराई वाला लबरा टीचर लगे जो है, बच्चा जाएगा तो जिंदगी नरक बन जाएगा। अभी तो उसको नहीं समझ, 2 महीना बाद रोएगा। पूरा कंटेंट पढ़ाते हैं, नॉलेज भी पूरा फुल कंटेंट देते हैं, और लड़ाते भी है वही है, ऐसा नहीं है। तो अगर मान लो क्वेश्चन भी गेस करने का तरीका होगा तो बच्चा बोर्ड में भी नंबर उठाए और नॉलेज भी ले, तो हमारे यहाँ नॉलेज भी मिलेगा और क्वेश्चन भी गेस करेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए चिंता करने, बोर्ड भी तैयारी होगा, कंपटीशन तैयारी होगा। अब देखो बुआ, सबसे पहले देखो तो एजुकेशन है उसमें, क्वेश्चन हुआ में, ऐसे वाला में, तो ऐसे वाला में एजुकेशन लिखा है, 5 को दिया है ऐसे। देखो तो इसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, देखो ये हो गया, मैं कोचिंग का नाम हो गया बुआ, ठीक है। भाई देखो 1 मिनट, ये देखिए, ये लिखा है सेक्शन ए, ओहू में लिखा होगा सेक्शन ए, माने सेक्शन ए में आता है सब्जेक्टिव, क्या आता है सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉल्यूशन, एजुकेशन है, एजुकेशन है। देखिए तो क्वेश्चनों में एजुकेशन है, अब मेरे में एजुकेशन है। तो ये बताइए कि मान लीजिए कि एजुकेशन एजुकेशन लड़ गया, हमको क्या नंबर हो गया, 8 नंबर। आइए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, अब एक्सप्लेनेशन दिया होगा 2 नंबर। 5 गो ऐसे आता है बाबू, लिखना कै गो होता है, एगो, कै गो, एगो। तो हमको एक गो लड़ाने से मतलब है ना। अब हम तो खुद ही कम क्वेश्चन दिए, इनमें कितना घुसाएंगे, उतने ना घुसाएंगे जितना घुसेगा, या तो घुसाएंगे तो कैसे घुसेगा, इसमें नहीं घुसेगा। अभी समझ रहे हैं, आगे एगो पेजवे है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन लिख लिख के दिया है सब, 4 गो पेज के नाम होगा, हम 4 गो पेज देनी है गेस। हाँ, 4 दिन पहले माहौल बनाना, किसी भी कोचिंग का बच्चा आके हमसे क्या कर सकता है, गेस ले सकता है, ठीक है ना। अकेला
मतलब कि ए तरह गेसवा से कहीं आ जाई तक हो जाई कि हमार नाम हो जाए, पढ़ी कहीं और नाम हो जाई कहीं और। लेकिन कहने का अर्थ क्या है, लेकिन वो उल्टे हो गए, वो उल्टे हो गए, ठीक ना। लेकिन इतना ना माहौल बनाता है, विश्वास करके लड़का पढ़वे करता है, जो भी हम जन कहते नहीं हुए आई इस तरह से हम उतना ना बोलते हैं, ठीक है ना, वो हमको एग्जेजरेट करने नहीं आता है। तो हुआ क्या कि हमारा तो हंसी लगा था कि हम मैंने जब गेस हम देखे नहीं, 20-20 गो में से एको को नहीं खेल रहा ऐसे। वो आदमी पटाखा बजा के डालता कहता मन्ना कहम बाबू कुछ ना कहम, देखा है, ठीक भाई देखा। अब तो नहीं के क्या कहीं, ये संवैधानिक अधिकार है कि आप बस बोल सकते हैं, किसी का पर्टिकुलर ये नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 2 नंबर देखो, पहल के क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर के, 1 नंबर में, 1 नंबर में देखो तो 2 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोज है, बोलो। अब देखो बाबू, आई हैव अ ड्रीम है, देखो तो हमारा क्वेश्चन हुआ में पढ़ो, तुम लोगों को नहीं मिला है, देखो सब उसमें आई बट यहाँ देखो तो बबी चाहे बहुआ, यहाँ देखो आई हैव अ ड्रीम क्या है जी, मान लो बहुआ हमारा एगो लड़ाई ले सुनो मतलब 4 गो क्वेश्चन देता है पढ़ो में, और जवाब कै गो देना है, एगो। तो 1 नंबर के 1 नंबर नंबरिंगो लड़ गया, मैंने नंबरिंग हम नहीं जानते तो लड़ेगा, कहने का अर्थ है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। मैं कितना कम दिया हूं, मैं इसे गेस नहीं कहता हूं, इसे कहता हूं एक नजर देख लेना। गेस मेरा ये है, और गेस से भी मैं दिखाऊंगा, पहले 1 पेज वाला बता दूं। लेकिन समझदार बच्चा एगो पेज में से जब 42 नंबर जुड़वाएंगे 50 में, तो सब्जेक्टिव की बात कर, ऑब्जेक्टिव तो मेरा पूरा गेस में है, एऊ में से ऑब्जेक्टिव लड़ा है 15 नंबर के, ऑब्जेक्टिव दिए हैं 30 गो ले, 30 गो में से क्या लड़ा है 15 गो, वो जुड़वाएंगे गेस वो खुलवा खुलवा के। देखिए तो कहने का अर्थ है, हम तो खुद अपने आप पे हमरा बुझात नहीं कि बाबू के इतना आ गई, आवेला क्या पता हर साल 30 गो 35 गो सब्जेक्टिव लड़ जाता है। तो अगर कोई बच्चा कमजोर होगा ना, इसको खाली लेके चल जाए, हम ये बात नहीं कह रहे हैं जी, ठीक है। तो ये इसके लिए 1 पेज के लिए हम जाने जाते हैं, कहाँ कहाँ से मैसेज करता है सब, सब ग्रुप में छीट दे रहे बड़ा सन एगो पेज, लड़का सबको आएगी सेंटर पर सर पेखाना में खाली डोबरे लोग के, यानी कहने चीटवे फोटो के खाली एगो हमर पढ़ल सन ना ई लेके हैं दाबलो होला सन, लेके चल जाला सन वहाँ काम आ जाला नहीं के, ठीक बा। तो सबसे बड़ा बात है कि 5 को गेस करना ही बहुत बड़ा बात ना है, नहीं हुआ आ सकता था। जब कलम चलता है ना बुआ, तो डरो बड़ा लगता है कि कौन क्वेश्चन डाले, नहीं हो तो आ सकता है, लेकिन सब सरस्वती माता की कृपा है कि आ जाता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब देखो हम ही नहीं कर रहे हैं, सब उनका मस्तिष्क पे सोच पे सवार है कि कुछ आदमी कहता है तो वहीं हो जाना ही बहुत बड़ा बात है। अरे 5 गो में क्या होगा था यार, ऐसे इतना है, कोई जरूरी हो कोई 20-20 को गेस किया कहे नहीं आया है, आप नहीं विश्वास है जाकर के गेस लेके देखना, मिलाना, बात में मत पड़ो, अदर टीचर्स का भी गेस रखना है, मिलाना है, पता चल जाएगा। अब अतनी ओकर तब पता चल जाएगा है इतना ना क्वेश्चन दिया है, 40 गो एक्सप्लेनेशन, 40 गो में एगो, हम यहाँ पे दिए 8 गो, 8 गो एक्सप्लेनेशन। तो मैटर करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना दे रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। आओ 3 नंबर में, आओ 3 नंबर में एक्सप्लेनेशन पढ़ो, क्वेश्चन में बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पढ़ो ना, 3 नंबर 2 नंबर देख लिए, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन मिला नहीं। 2 नंबर में आई हैव अ ड्रीम है, मेरा भी आई हैव अ ड्रीम है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए पेज दिए ना कि 1 पेज दिए तो छोटा ही साइज ना होगा, छोटा साइज तो बड़ा करेंगे तो थोड़ा तो फटेगा ना, क्या बड़ा बड़ा साइज करते तो फिर कई 3-4 गो पेज हो जाता, मजबूरी ये भी है बुआ, ठीक है। 3 नंबर में आओ, 3 नंबर जो है, 3 नंबर इसमें से नहीं लड़ा है, तो पूरा लड़ जाए तो जेल में ना चल जाए, पूरा लड़ जाए 50 के 50 तो कई रे बोर्डो में से मंगले क्वेश्चन। गेस का मतलब होता है कि 5 गो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो हम 20 गो गेस किए उसमें से आ जाए, तो ये रहेगा अनुभव। अब 5 गो आया, ये 5 गो दे, अब वो 5 गो आ जाए, कैसे हो जाए। तो हम कहते भाई 40 नंबर लड़ा है, 42 नंबर, तो 8 नंबर नहीं लड़ा है तो नहीं लड़ा है, तो नहीं लड़ा है 8 नंबर, मैंने एगो पेज से कई नंबर लड़ा है 42, तो इसको तो देख लो यार। चलो 3 नंबर नहीं लड़ा, लेकिन वो भी 3 नंबर इसमें ट्रिक पढ़ाए हैं, आगे बताएंगे 3 नंबर कैसे लड़ाए हम बता देंगे आपको। पहले हम ट्रिक मैंने इसको दिए हैं ना, द ट्रिक कुछ पीछे लिखवाए हैं, इसी पेज में ट्रिक है,
वो ट्रिक से कैसे पकड़ना है, अगर बच्चा को डायरेक्ट नहीं पकड़ा है तो ट्रिक से कैसे पकड़ना है वो हम बताएंगे। आगे देखिए 4 नंबर में आइए, 4 नंबर पेज में पढ़ना होगा। चलो 4 नंबर क्वेश्चन ये भी देखो, बिहार बोर्ड वाला। 4 नंबर क्वेश्चन बिहार बोर्ड के पढ़ो तो क्या लिखा है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है हेडमास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास। एप्लीकेशन लड़ाया थोड़ा जाता है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट ना पढ़ाया जाता है। फिर भी मैं लड़ा भी दिया हूं और फॉर्मेट दे भी दिया हूं। देखो तुम्हें एप्लीकेशन दिए हैं, पढ़ो तो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, पढ़ो ना बुआ 4 नंबर में। साहब नंबरिंग वाइज दिए हैं कि 4 नंबर बोर्ड में आता तो हम 4 नंबर सेट करके देते हैं कि लड़का कितनों कमजोर हो तो उसको समझ में 4 के 4 में खोजेगा, 2 के 2 में खोजेगा, 3 के 3 में खोजेगा, 1 के 1 में खोजेगा। साहब नंबरिंग जाएगा 6 में खोज कहने बा तो कहने ऐसे गेसो वैसा ही सेट करके देते हैं। जहां तक होता है प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस दिन का इंतजार 1 साल तक आपको रहता है तो उस 1 साल का इंतजार हमें भी रहता है। आप 1 साल पढ़ते हो रिजल्ट अच्छा लाने के लिए, हम 1 साल पढ़ाते हैं रिजल्ट अच्छा देने के लिए। जितना खुशी बच्चा दे के आता है एग्जाम दे करके, लगता है कि हम एग्जाम दे रहे हैं, हमको भी खुशी होता है, क्योंकि हम भी तो मतलब आप नहीं दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारा उसमें नाम होकर होता है कि सर पढ़ाए हैं, ये मैटर करता है। 4 नंबर देख लिए बाबू, हमको एक एक उंगली लड़ाना था जी। 5 नंबर, अब देखो 5 नंबर में आ जाओ, शॉर्ट क्वेश्चन। यहां देखो 5 नंबर में देखो, अच्छा 4 तक लड़ा दिए, 3 का नहीं लड़ा है बुआ, पेजवा कहीं हो तो है देखो सब दिखाई देगा, ठीक है। हाँ देखो अब जो है 5 नंबर में हो, 5 के सी में सी लड़ाए हैं, नंबरिंग बाई नंबरिंग। देखो 5 के सी देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, तुम अपना पेज में पढ़ो, पेज में पढ़ो, ठीक है। 5 का देखो, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। देखो बाबू यहां पे क्या है, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड, पढ़ो क्वेश्चन हुआ में, बिहार बोर्ड वाला में है इसी में, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड, अरे पढ़ रही है क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड वाला में, बीच में रखो ना दिखाई देगा, ठीक है। तो अब दो गो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के, तो कहां से लाई, अब ये दोनों गोड़ा के कंबाइन करके रखे के पड़ी, तो हमारा ना आवेला कंबाइन कर देखे कर दी, ठीक बा, उतना एक्सपर्ट नहीं कि हम कंबाइन करें में। सुनिए तो क्वेश्चन दिए, आप सी देखे अंकित, सी है उसमें, और लोगों को दिखाऊं, हाँ आगे पीछे हो जाओ, ठीक है। तब वन ठीक बा, कोनो कोई बाप रे सर जी कहीं करी भी चला हुई तो ठीक बा। अब सुनिए तो 5 का सी है, हम भी 5 के सी में लड़ाए हैं, ठीक है ना। तो ई देखो मार्टिन लूथर किंग एकदम है, एगो लड़ गया। शॉर्ट क्वेश्चन कै गो लिखना होता है, 5 गो, कै गो बाबू, देता है कै गो, 10 गो, हमको 5 गो लड़ाने से मतलब है ना, ठीक है। चलो और आ जाओ, पीछे पलटो पेज, पीछे पलटो, ई नंबर देखो, ई नंबर, हु आर नोन एज यूनिवर्सिटी बिट्स। देखो यहां पे जे में देखो, जे में देखो, क्वेश्चन के जे में, क्वेश्चन के जे में हु आर नोन एज यूनिवर्सिटी बिट्स है उसमें, बोलिए। जे ई लड़ गया, शॉर्ट क्वेश्चन कै गो लड़ा, 2 गो, शॉर्ट क्वेश्चन 2 गो लड़ा है। हम कह रहे हैं 10 नंबर कम लड़ा है, आगे देखते चलो, ठीक है। तो समझो इसमें 2 गो लड़ा बाबू। अब 5 नंबर तक क्लियर हुआ, हम सब जुड़वाएंगे नंबर कि कितना नंबर का लड़ा एगो पेज से, ठीक है। अब 2 गो लड़ा है तो हम मान लीजिए कि गैस से 5 का 5 लड़ा है, 8 गो लड़ा है गैस से, तो हमको लिखना क्या, 5 गो ना लिखना है, ठीक है ना। अब देखो 6 नंबर आ जाओ, 6 नंबर देखो समरी, खोलो समरी 6 नंबर। सुनो 6 नंबर में 6 गो क्वेश्चन देता है, कै गो, हमको जवाब कितना देना होता है, 3 गो, कै गो, 3 गो। फर्स्ट क्वेश्चन लड़ा है देखो, माई ग्रैंडमदर हाउस, देखो तुम है ए नंबर में है, हमरो का नंबर में है, ए नंबर में देखो ना होगा। फिर देखो स्नेक है, देखो ओ में स्नेक है कि नहीं, देखो ए नंबर में देखो ना स्नेक है कि नहीं, है स्नेक है। 3 गो समरी देता है, एगो लिखना होता है, मैं एगो लिखना था, मैंने 2 गो लड़ा दिया, एक ही लिखना है 2 गो लड़ा दिया। आगे देखो 6 का एगो क्वेश्चन होंगे क्लियर, जो ने के गैल हुई नु बकलुरवा से कोनो हुई, कहती वाह वाह मजा आ गेल, हाँ कहती आज सर जी हमर कल्याण कर दिलक है। तो कहने अरे कितना का एसके गुप्ता, मैं हम रात ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, मैं कमेंट देखना कुछ सर एक पेज के लिए
आई लव यू, एक पेज के लिए ई, ठीक है ना। एक पेज कोई नहीं देता है। अब पटना भी पढ़ के देखना, जो भी कहीं भी, मतलब कोई टीचर नहीं देता है। एक पेज देने में बहुत ज्यादा रिक्स है, बहुत ज्यादा। अब मैं 6 साल से दे रहा हूं, चला, ठीक है ना, 6 साल से। और हम कहीं मैट्रिक के टीचर हैं, घूम के गांव में घूम के, अब मैंने क्या कहें, कोनो अनर्गल काम करके नहीं पढ़ाते हैं, गर्ड्स के साथ पढ़ाते। अपने गांव में आज लोग घूमने नहीं गए कि हम पढ़ाते हैं। जो बच्चा आया होगा मेरे बच्चा के थ्रू बच्चा आया होगा। मैं कभी, मैं अपने से खुद से कभी नहीं गया हूँ। जो भी है, पुराना बच्चा हमारा फीडबैक देता है कि मैं क्या हूँ। मैं क्या बोलूँ, जो पढ़ा उससे मेरा फीडबैक लेना, चाहे कंटेंट के मामले में, चाहे किसी भी चीज के मामले में। चलो आ जाओ। अब एक वो क्वेश्चन लड़ गया ना। अब आओ यहां पर देखो, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश है। यहाँ देखो तो अब एक वो पेजवा दिए हम, वो देखो। अब बिहार बोर्ड में देखो, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में देखो, उसमें सी नंबर में लिखा होगा इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। देखो तो, राइट द समरी ऑफ, वो तो हो गया, नहीं दिख रहा हमको। 6 नंबर में देखिए ना, इंग्लिश के बारे में दिया होगा, राइट अ नोट ऑन द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। फिर नीचे क्या है, राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, है ना। चलिए ये क्या लिखे हैं सुनिए, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इंडिया पर है, किस पे है। तो बच्चा लोग को बताए थे कि इंडिया पर, देखो पढ़ना, उस पेजवा में पढ़ो, लिखा होगा द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। पढ़ो मेरे पेजवा में, थोड़ा छोटा छोटा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, पेज दिए ना सबको, छोटा छोटा पेज हम प्रिंट आउट करा के सबको दिए हैं। देखिए, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, तो सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया कह रहा है, तो इंडिया वाला इंग्लिश नहीं हो गया, कै गो हो गया, 2 गो हो गया। अरे वो तो 3 गो लड़ गया, लेकिन 2 को गिनो ना, चूंकि समरी में 2 गो था, तो एक गो ना सेक्शन गिनाएगा। तो एगो वो एगो ई, कै गो हो गया, 2 गो। हमको लिखना कै गो है, 3 को लड़ाने से मतलब है। अब 6 गो का है लड़ाई, हम 3 को लिखना है, तो 6 गो लड़ाएंगे तो 3-4 गो पेज देना पड़ेगा ना हमको। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कम दूं, कम टेंशन हो, कम पेज हो, अंट भी जाए, आंसरो रहे, कि आपको क्वेश्चन मिले तो आंसर भी रहे कि आप बहुत लोग, हम नहीं कहेंगे 5 पेज 4 पेज 6 पेज दिया है 3 दिन 4 दिन पहले बोला के, अब वो क्या किया है, खाली क्वेश्चन दिया है 40-40 को शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें से एक लड़ल भाई यूनिवर्सिटी बिट्स वाला, हो मिले नहीं कहने वाह। ये तो हम मैंने, हम देख के हम ही ताजुब रहने की। 19 को 20 को केस ऐसे है, वो 19 को 20 को ऐसे केस को हम 3 दिन पहले किया गया है, आया है कहे को, एक को नहीं ऐसे, ठीक है। अब हम कह रहे नहीं आया तो, लेकिन ये पटाखा बज रहा है, लिखा रहा है पूरा, लड़ गया। ये कैसे लड़ गया हो बाबू, उनका लइकवो नु बताई लड़ गया, मार्केट के जना दिए पूरा लड़ गया। लेकिन मार्केट को पता हो गया कि वाह वाह, लेकिन अपन बचवे खुद ना खुश हो गया जो एग्जाम दिया है। तो यही तो है, जो प्रेजेंट है वो ना कट जाए, जो पढ़ रहा है वो ना छोड़ दे, उसको तो खुश करना है ना। अरे खुश पुरानका को कीजिएगा तब आए नायका में आएगा। थोड़ा देर के लिए आप गुमराह कर सकते हैं, लेकिन पुरानका आपका मेन है ना। नायका तो पढ़ रहा है, वो भागेगा नहीं, इसलिए माहौल बना रहे हैं। यह सही ढंग से पूछे, आगे देखिए, और भी दिखा रहे हैं, 10 मिनट और समय लेंगे बुआ। अब देखिए उसमें बिहार बोर्ड में मैच द कॉलम होगा, देखिए तो मैच द कॉलम है बाबू, आ जाओ नीचे आ जाओ। देखो तो यहाँ पे पोएट्री सेक्शन पीसेस प्रेस्क्राइब्ड है, एक वो पेजों में उसमें पढ़ो। अरे हम यहाँ जो बोर्ड पे दिखा रहे हैं तुम मेरे पेज में देखो, ठीक है। पोएट्री सेक्शन देखो तो एनिपिटाफ है पहल का, देखो ना क्वेश्चन में एनिपिटाफ है। अरे क्वेश्चन 2 आदमी के पास है, ये है। और क्वेश्चन है क्या आदित्य, ऑफिस में नहीं है, एनिपिटाफ। तो एनिपिटाफ का देखो तो आंसर क्या दिया है, मेरे पेज में पढ़ो, वाल्टर डिलामियर है, उसमें मिला देगा वाल्टर डिलामियर से। अरे बिहार बोर्ड वाले में देखो, मेरे में देख के फिर बिहार बोर्ड में देखो। फिर दूसरा कौन है, एनिमेटअप के बाद पढ़िए तो स्नेक है, आप पढ़िए तो मेरे वाले में स्नेक कहाँ है, स्नेक का क्या है बोलिए अंकित। डीएच लॉरेंस, डीएच लॉरेंस है, स्नेक का क्या है, डीएच लॉरेंस। अरे पोएट्री सेक्शन में देखना है, दिखा कि नहीं दिखा, बोलिए है, देख के बोलिए। और देखिए उसके बाद कौन है भैया, पढ़िए तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या लिखे, वाल्ट विटमैन है। अरे वाल्ट विटमैन है सामने, आपसे ज्यादा ज्यादा समय लग रहा है आपको पढ़ने में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का वाल्ट विटमैन, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है इसमें, देखो नाउ द लिप्स, कौन है राइटर उसका,
WH ऑर्डेन है उसमें, WH ऑर्डेन। और बोलो कौन है? फायर रहमान। फायर रहमान है जी। और फायर रहमान कहने हैं और नीचे है फायर रहमान क्या के की है? बोलो। दारू वाला, ठीक है कि नहीं? 5 गो, 5 गो लड़ गया कि नहीं? मिलान लड़ गया, पीछे आओ, फिर मिलान करो ऊपर। ये एक पेज बड़ा जड़ी बूटी है वो। हमारे एक पेज घायल कर दी। हाँ ज्यादा ना, एक पेज माने बहुत बड़ा बात है भाई। क्वेश्चन आंसर के साथ एक पेज, कोई में दम बात 3 पेज दे के लड़ा दो ना। खाली 4-4 पेज में क्वेश्चन वो 4 पेज लई का लिया है तो खुश हो गया, बस 4 पेज में हो गया खाली क्वेश्चन छोट छोट लिख के, आंसर नहीं। वो तो गेस सबका है, मेरा मेरा गेस है तो कम है, इसका डबल ट्रिपल गेस है। ऑब्जेक्टिव अलग दिया है, शॉर्ट अलग दिया है हेलो, पूरा जो भी प्रैक्टिस सेट अलग दिया है लोग, 3-3 गो किताब दिया है लोग, ठीक है ना। हम उतना नहीं दिए हैं, बहुत कम दिए हैं। आगे देखिए, और ऐसा नहीं है कि 40 साल नहीं कमाए हैं, 25 साल नहीं कमाए हैं, लेकिन 7-8 साल में अगर मार्केट में होंगे तो जरूर हम कुछ मेहनत करते होंगे, तभी 7-8 साल में इक्विलिटी में रहे होंगे, इक्विवेलेंट में रहे होंगे। नहीं तो नहीं रहते मार्केट में। और जिसका भाई बहन जितना पास आउट हुआ होगा वो मुझे जानता है कि सर पढ़ाते भी फुल कंटेंट है, और लास्ट लास्ट तक विद्यार्थी के साथ जो भी है जो गेस वोस करके तो वो भी बहुत काम आता है, ठीक है ना। झूठ माहौल नहीं बनाते हैं, वो आदतें नहीं है। देखो तो प्रोज वाला में चला, क्या है पहला वाला पढ़ो तो, हाउ फ्री इज द प्रेस, खोजो तो है उसमें 8 नंबर में है। हाउ फ्री इज द प्रेस को कौन लिखा है देखो तो, ड्रोथी एल सेयर्स है, ड्रोथी एल सेयर्स। उसमें ड्रोथी एल सेयर्स है कि नहीं? बोलिए है। अच्छा उसके बाद पढ़िए कौन है बुआ, भारत इज माई होम, कहां गया जी? ऊपर देखो, भारत इज माई होम का बाबू डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है डॉक्टर जाकिर हुसैन? उसके बाद क्या है बुआ, द आर्टिस्ट है बाबू, देखिए तो नीचे 6 नंबर में द आर्टिस्ट का कौन है देखिए तो, सिग्गा नोया। कौन है देखो उसमें है सिग्गा नोया। तुम लोग बस तो बिहार बोर्ड को सनवे नहीं है, आगे है, ठीक है। उसके बाद कौन है देखिए तो, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम है जी। देखो तो क्या है उसका, तुम लोग पढ़ो ना, तो हम कहेंगे तो कहेगा पढ़ दे रहे हैं, तुम लोगों को नहीं बुझा रहा। तुम लोग पढ़ो, आई हैव अ ड्रीम का कौन है? राइटर का नाम बोलो। हाँ मार्टिन लूथर किंग जेआर, ठीक है। उसके बाद पढ़ो क्या है, आइडियाज ऑफ मैनकाइंड है, कौन है इसका? बोलो, बर्ट्रांड रसेल है उसमें। ये 2 गो मिलान हो गया। हमको 6 नंबर में कई गो क्वेश्चन बनाना था, 3 गो, हमने लड़ा दिया 4 गो। लिखना कई गो, 3 गो। 4 गो कैसे? हम कहेगा ना स्नेक का माइक में तो 5 गो हो जाएगा। मैंने मान लो मैं 4 गो दिया हूं, 4 गो है ये है। मैं 6 गो गेस नहीं किया हूं, मैं कई गो गेस किया हूं, और वो चारों का चारों है। क्वेश्चन आ रहा है 6 गो, गेस कर रहे हैं 4 गो, जबकि क्वेश्चन आता 6 गो तो हम गेस करना चाहिए था 15 गो। नियम ये कहता है, यानी गेस जितने क्वेश्चन आते हैं उससे मैं डबल भी गेस नहीं किया, बल्कि उससे मैं क्या किया, कम किया। जबकि नियम होता है बाबू कि अगर 5 क्वेश्चन आता है तो टीचर को कम से कम 10 करना चाहिए। यहाँ 6 गो क्वेश्चन आ रहा है तो हम गेस कहो किए 4 गो 5 गो, और 6 गो के लिए बनी उनमें 5 गो लड़िए गल बा, स्नेक बढ़ रही बा, माई ग्रैंडमदर हाउस बढ़ रही बा, वो तो जय है सरस्वती माता। यही तरह हमारा पर विराजमान रहे कि हम गेस करी तो सब लड़े, ठीक बा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सब सब कहीं ना कहीं लिखने वक्त सोचने वक्त क्या पता क्या ध्यान में आता है कि आदमी वही लिखा और उसी ढंग से आया। ये बहुत बड़ा बात है, और ये मजाक नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर नहीं भी आ सकता था लेकिन आया है, बहुत बड़ी बात। अब थोड़ा मार्क्स जोड़ो, 7 नंबर में पढ़ो क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लिया ना, ये 1 पेज है बउआ, तो उम्मीद करो 1 पेज है से लड़ गई तो केने में हो गेसवा हमार, केने बा गेसवा का कर दिए हम, है तो 1 पेज से इतना लड़ल तो से ना लड़ी, इतने समझ लोग ना है? अच्छा 7 नंबर देखो क्या है, 7 नंबर में क्या है जी, पैसेज है। अच्छा बताइए, मैट्रिक में आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे इंग्लिश का, पैसेज गेस होता है कि बनाया जाता है? पैसेज कैसे गेस कर देंगे हो, तो ये पैसेज आएगा। ट्रांसलेशन गेस कर देंगे का कि वो बनाया जाता है, रूल्स होगा ना कि कैसे बनाना है। तो अब थोड़ा मार्क्स जोड़ो तो, हाँ एगो और 3 नंबर का नहीं लड़ा था ना इस एगो पेज से। अब बताते हैं ट्रिक, देखो थोड़ा 3 नंबर में आ जाओ मेरे पेज में, 3 नंबर में ये पेज में
5 मिनट का और समय लेंगे, चला जी, पर डे थोड़ी कहते हैं, आज 5 मिनट थोड़ा समय दीजिएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए अब देखिए 5 में पढ़िए क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन 3 में, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हास्ट दाई म्यूजिक टू। क्वेश्चन लिखे हैं, यानी आंसर पढ़ते हैं, सुनना कैसे ट्रिक यूज करना है देखना। These lines have been taken from the poem Ode to Autumn, माने यह लाइंस कौन से कविता से लिया गया है? Ode to Autumn से, बाई जॉन किट्स, जो किसके द्वारा है? हाँ अब देखो ये क्या होता है ना, एक्सप्लेनेशन आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे, संप्रसंग व्याख्या करें, उसी को इंग्लिश में लिख रहा था एक्सप्लेनेशन लिखता है, तो क्या होता है लाइंस दे देता है और कहता है कि कौन चैप्टर से है। पहले तो ये बताना पड़ता है कौन चैप्टर से है, अब उसका अर्थ क्या हुआ ये बताना पड़ता है। 4 नंबर का आता है, कैसे 2 नंबर में आया था प्रोज से और 3 नंबर में आता है पोएम से। तो हम ट्रिक पढ़ाए हैं इसके लिए, कुछ अपना ट्रिक अलग से उस तरह का बनाए हैं, कुछ वर्ड मीनिंग 5 को 6 को बड़ी एग्जैक्ट हम निकाल के बताते हैं सब चैप्टर का, कि वो वर्ड मीनिंग दिख जाए तो समझ जाओ, वो वर्ड मीनिंग से पकड़ लोगे कौन लेसन का है। और उसके माध्यम से जो ओड टू ऑटम था, तो ओड टू ऑटम हटा करके तुम जो लेसन से होगा उसका नाम खाली चिपका दोगे, और थोड़ा बहुत जो समरी याद होगा, तो 2-3 लाइन तो लिखेगा ना। 40 से 50 वर्ड में लिखना होता है, तो 30 वर्ड तक हम ट्रिक बता देते हैं, अब 20 वर्ड तक कहते हैं कि अपने से लिख देना, और नहीं आएगा तो अपने से 1-2 लाइन गलतियों लिखेगा, तो 4 में 4 नहीं देगा, 2 नंबर तो हमारा ट्रिकवा से आ जाएगा, 1 नंबर तुम्हारा मेहनतों पर तो देगा कम से कम, 3 नंबर तो देगा ना, यानी 3 नंबर तो कोई काट नहीं सकता। अब ट्रिक पढ़ो नहीं, पीछे आ जाओ, पीछे पोएम सेक्शन में देखिएगा जो राइटर का नाम दिए थे पोएम वाला में देखिए, तो पोएम में माई ग्रैंडमदर हाउस में आइए, पोएम में आइए माई ग्रैंडमदर हाउस में बाबू, पोएम में देखो इस साइड है पोएट्री सेक्शन, पोएट्री सेक्शन में देखिए पीसेस प्रेस्क्राइब, देख रहे हैं खुशी, उधर उधर वाला में लास्ट वाले में पोएट्री सेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, उसमें देखिए तो माई ग्रैंडमदर हाउस है, उसमें वर्ड पढ़ो तो क्या क्या लिखे हैं, विंडो है, देखो तो विंडो, उसके आगे पढ़ो अंकित, हाँ डॉग, डॉग के आगे पढ़ो, बोलो बोलो, फार अवे, फार अवे, फार अवे के बाद साइलेंट के बाद कोल्ड प्लस मून, मून के बाद हाउस, हाउस के बाद दूर। चलो अब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन निकालो 3 नंबर, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन निकाले 3 नंबर, ठीक है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए जरा पढ़िए, तो 3 नंबर का क्वेश्चन का पीछे वाला क्वेश्चन बी नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर पढ़िए, तो कैन यू दैट, पढ़ो ना जी, तुम लोग पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, हम पढ़ रहे हैं। होम है कि हाउस है? होम कहां से पढ़ दिए, सही से पढ़िए फिर से, सच है हाउस, हाउस है उसमें। अभी माई ग्रैंडमदर हाउस में हम क्या ट्रिक लिखाए हैं, हाउस, बैठ जाइए। तो हाउस देख के पता चल गया ट्रिक से कि है किसका लाइंस, माई ग्रैंडमदर हाउस का। अब अगर आप लिखेंगे, अब अगर आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, अब अगर आप लिखेंगे ना तो क्या करें, तो हाउस आ गया, तो हाउस से क्या होता है ना, आपको समझ में आ गया कि किसका है ये लाइंस कहां से आ गया। कमजोर बच्चे के लिए ट्रिक भी पढ़ाते हैं, कैसे काम आएगा सुनो। तब वो लिखेगा ऐसे, द फॉलोइंग लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई ग्रैंडमदर हाउस हुज ऑथरेस इज कमला, सॉरी हुज पोएटेस इज कमला दास, वो तो याद किया रहेगा ना, इसके कमला दास भी तो लिखे हैं ना, ठीक है। इन दिस लाइन सी टेल्स अबाउट हाउस, इसमें किसके बारे में बताती हो, इतना बतवा लिखेगा तो 25 वर्ड हो जाएगा। देखो कैसे, द फॉलोइंग लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई ग्रैंडमदर हाउस हुज पोएटेस इज कमला दास, इन दिस लाइन सी टेल्स अबाउट, लगभग गिन के देख लो 25 वर्ड हो गया। 20 वर्ड और अपने से लाइंस के आधार पर लिखना होता है। समरी सबका कोई बच्चा याद सुना तो होगा ना, समरी जब क्लास में पढ़ाया तो 2-3 लाइन तो लिख सकता है जी, मीडियम क्लास का बच्चा होगा 2-3 लाइन भी नहीं लिखेगा क्या, तो 2 लाइन 3 लाइन लिख देगा तो 4 नंबर आ जाएगा ट्रिक से। 4 नहीं आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, छोड़ो 3, 2 नंबर तुम अधिये लिखा, तू गलती लिख दिया, तुमको नहीं बनाने आ रहा, 2 नंबर आएगा ना, 2 नंबर जो है ट्रिक भी तो पढ़ाए तो ट्रिक भी तो काम आना चाहिए। अब जरा मार्क्स जोड़ो, चला 1 नंबर में ऐसे है, ऐसे कितने नंबर का हो गया जोड़िए तो, ऐसे जो है 8 नंबर का हो गया, ऐसे 8 नंबर हो गया। चलो 2 नंबर एक्सप्लेनेशन था, 2 नंबर एक्सप्लेनेशन कितना नंबर का हो गया, 8 4 12,
3 नंबर ट्रिक से लड़ा है, 3 नंबर ट्रिक से लड़ा है, तो मान लो इसको दुइये नंबर जोड़ो, दुइये नंबर जोड़ा है चला। तुम ऐसा नहीं कि तुम बैठा, जब सब पे हम ऐसा ही लिखे होंगे द फॉलोइंग लाइंस गिवन बाय, उस सब ना एक्सप्लेनेशन में लिखते होंगे, उतना तो रटिए लगा जो सब पर लागू होता है। जो अपने से बनाना होगा वही ना तुमको नहीं आएगा। एगो बात कहते हैं, 2 नंबर तो जोड़ सकते हैं ना, आधा लिखा गया तो कितना हो गया, 8 4 12 2 14। 4 नंबर में आ जाओ, 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में आपका ये हो गया, 4 नंबर में आपका ये एप्लीकेशन हो गया प्रिंसिपल के पास, 4 नंबर एप्लीकेशन हो गया प्रिंसिपल के पास, 4 नंबर में एप्लीकेशन हो गया प्रिंसिपल के पास। तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, अब 4 नंबर में क्या है, एप्लीकेशन है किसके पास, प्रिंसिपल के पास। तो अब बताइए, तो 14 4 18, 14 4 18 हो गया, ठीक है। अब बताइए 5 नंबर में क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, दो गो, दुई गुण लड़ा था, दुई को जोड़ते हैं। अभी कितना जुड़ाया है, 18 और 4, 5 नंबर कहाँ गया, इधर था। चलिए 5 हम इधर आइए, शॉर्ट क्वेश्चन, 18 4 22। वो एक ही तरफ ध्यान देता है ना, उसको चारों तरफ ध्यान देना ही नहीं आता है, ठीक है। तो 18 4 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 नंबर ई हो गया। और मोटा मोटी 6 नंबर वाला क्वेश्चन में तीनों लड़ गया था, 22 15 37 37। लेकिन हम बोले कि एक्सप्लेनेशन अगर मान लो वो 2 नंबर जोड़े हैं, तन को लिखेगा तो एको नंबर जरूर दे देगा, ठीक है ना। 38 जोड़ लो। अब पैसेजवा तो तुम अपना ही से ना बनाएगा, 38 4 42। क्या हम पैसेज हम बनाते हैं, पैसेज तो बनाने का तरीका बता देंगे। अगर तुम पेज लेके गया है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 3 को नहीं लड़ा है, तो ये तुम्हारा 6 नंबर नहीं लड़ा, एक बात कह रहे हैं। चलो 10 नंबर हटा दो, 42 नंबर नहीं, वो जो 2 नंबर जोड़ रहे थे ना एक्सप्लेनेशन का, वो 2 नंबर हटा देते हैं, 40 नंबर मान के चलेगा ना। तुमको लिखना है कितना एग्जाम में, 50 नंबर लड़ा है कितना, 50 का कितना परसेंट हुआ, 40 80% हुआ। कितना परसेंट लड़ गया एगो पे से, 80%। एगो पे से क्वेश्चन आंसर सब 80% आ रहा है, तो अब क्या चाहिए। नहीं दू ये मैटर नहीं करता है, 2 को 3 को मैटर करता है। और यही पेज जो है, यही पेज साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए है। और एहू में आर्ट्स का एग्जाम है, देखना एहू में से आएगा, पेज रख लो, एग्जाम दे के आएगा तो मिलाना, ठीक है। अभी तो कहने का अर्थ है, ये तो मान लीजिए कुछ लोग क्या किया, साइंस के लिए अलग आर्ट्स के लिए अलग गेस किया है, तो हम तो साइंस के लिए मान के चलो को बात कहते हैं, तो कितना क्वेश्चन है हम गेस किए हैं, बहुत कम। ई पे चलो, अब देखो चला, मेनली क्या है, मेनली क्या है, आप लोग को अब थोड़ा सा क्या कर रहे हैं ना, आदित तूने बुलाई उसको, आदित पीछे करो। देखिए अभी कहिया एगो पेज वाला कहिया डाला गया है, आप लोग ग्रुप्स में देखेगा। हई चला जी पहले मोबाइल चलाते थे, ठीक है, तो ई एमे व्हाट्सअप इंस्टॉल रहे पहले, अब हेमे कर लेनी, तो हेमे जब चलाओ था नहीं इस 7 8 दिन से, तो मंगलवार को फिर दोबारा ग्रुप में डाले पीडीएफ को, 12 ही जनवरी को डाले। हार्ड कॉपी भी दी है बैच में, जो बैच हम छोड़ते हैं, हम 12 जनवरी की छोड़ते हैं हर साल बैच को, बर्थडे के दिन छोड़ते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वो दिन में एगो पेज देते हैं और गेसो देते हैं, गेसो देते हैं। ए साल गेस हम पढ़ाई दे दिए थे, ए साल हम गेस बांटे थे आपको 25 तारीख को, 25 दिसंबर को। ए साल पढ़ाई बांट दी थी, लड़का 1 महीना पहले से पढ़े, 1.5 महीना पहले से पढ़े, ठीक है। लेकिन एगो पेज दिए थे, हर साल करते थे, 12 जनवरी को गेस देते थे, आई एगो पेज हुआ देते हैं 3 दिन पहले। वो 3 दिन पहले देती तो लड़कों के बाप रे बाप, बिहार बोर्ड में सर जी के सेट बा, तो हम इतना आ गई लख मैंने वो बात कहते हैं। लेकिन मैं इस तरह का माहौल नहीं बनाता हूँ, वो पहले भी देंगे तो उतना ही आएगा, 3 दिन पहले भी देंगे तो वो हमारा ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड टीचर्स के ऊपर होता है। लेकिन बच्चा बहुत भोला भाला होता है ना, उसको 3 दिन 2 दिन पहले दीजिएगा तो समझ जाएगा, वही टाइप का अनुभव होता है। कोई बोर्ड शोर्ट नहीं होता है, कोई क्वेश्चन तो अनुभव होता है। मैं तो आपको 12 जनवरी को ही दे दिया, ये देखो चला गेस कहिया डाले हैं, ये तो ई ग्रुप में डाले हैं, गेस कहिया डाले हैं। तो कौन कहेगा कौन ठीक है,
कहीं काल टाइपिंग करवा ली हैं सर, क्वेश्चन दिले बनी आ कब भेजे हैं ये भी देख लो। 23 से 25 है ग्रुप, देखो 678 को लिखा है मैं। अब देखो ये मैं ये देखो एगो पेज है, एक पेज 2025 आदित्य के द्वारा भेजा गया है, इसके द्वारा। अब यहाँ पे ट्यूसडे है, ट्यूसडे मंगलवार, कल एग्जाम गया था बृहस्पतिवार को ना, और हम भेजे कहीं यहाँ मंगलवार। दोबारा कि कुछ बच्चा मांग रहा था तो सोचे कहीं किसी का छूट उठ गया हो, कहीं कोई नहीं लिया हो, तो एक बार और से भेज देते हैं कि क्या होगा, कहीं किसी के पास नहीं गया होगा। अब सिंगल सिंगल भेजने से बेहतर है कि ग्रुप में भेजते थे कि जो नहीं मांगा होगा उसका भी हो जाएगा। देखिए यही सेम टू सेम है चला, देखो भाई, देखो मंगलवार के ट्यूसडे है, एगो पेज देखो तो, ठीक है, एगो पेज है। अब वो जो है नयका मोइलवा है ऐसे, आई देखो मैसेज देखो सब कितना है, खाली पूछे कैसे आधा घंटा ला खोले हुए थे, 1 घंटा ला, वो तो फोन मैसेज आवाज तो हम तो होंगे नहीं, ठीक बा इतना ना मैसेज। और देखिए कोई बच्चा अगर खुद से मैसेज 10:30 बजे रात तक, हम बैच कल खोले थे 6 बजे वाला, 6 तारीख को कल बैच खुला था, तो बैचों को तो पढ़ाना है, बैच ना पढ़ाए और हम इंगे ज्यादा लड़के हो जाए, तो लड़के कोई बाप रे बुझाता सर जी न खई भागल बड़ा बुझाता, कहने का अर्थ है। तो कहने का तो बैच पर रहना भी जरूरी है, तो बैच पर रहेंगे तो बैच तो पढ़ाना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए 1:30 बजे से मेरा बैच रहता है, 1:30 बजे से लेके 6 बजे तक बैच था, 6 बजे तक तो हम पढ़ाए, 6 बजे के बाद कोनो लड़का का हम फोन कॉल बैक करें, वो तो कही सर जी के कोई नहीं इतना खुशी हो गए, आ सर जी हमारे कोनो नहीं उठावा, वो थोड़ा ही समझी के पढ़ाऊँ कि हमरा थोड़ा मैसेज रिप्लाई दे सकता नहीं, अरे 100 देखनी मैसेज एगो बीच में डाल देनी, वाह बहुत अच्छा बाबू हो गया कि सर जी बड़ा एक्टिव, मजबूरी ये भी है। अब देखो बहुत मस्त गया है सर, अच्छा गया है सर, बहुत अच्छा गया है सर, सर मस्त गया है सर, देखो बहुत मस्त सर, गर्दा उड़ा दिए हैं, हाँ बहुत मस्त गया है सर, एगो दूगो 5 गो के सिखवा के कह दे मैसेज तू देखा जा, खाली आधा घंटा में स्क्रीन शॉट लिए तो 29 गो स्क्रीन शॉट लिए हैं, अभी रात भर ले आयल बा 11 बजे ले हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि कोई बच्चा अगर, हम लोग को क्या होता है इसी दिन के लिए मेहनत करते हैं कि जितना बच्चा खुश हो उतना हम खुश हो, दोनों हैप्पी होते हैं, ठीक है ना। वो आप लोग का एग्जाम नहीं रहता, हम लोग का भी रहता है, समझ गए। आगे देखिए, मजा आ गया सर, मस्त सर, सर बहुत अच्छा गया है, बहुत बढ़िया गया है सर, दिल के निशान बाबू देवे कर सन, लव यू गुरु जी, ठीक है सर, एग्जाम बहुत अच्छा गया है, 95+, गेस बहुत अच्छा था सर, सब उसी से था, 100 में 100 आ जाएगा अगर नंबर नहीं काटा गया तो, लिख ले बा, ठीक बा, मजा आ गया था सर, थैंक्स प्रणाम सर, सर उज्जवल है सर, 100 आएगा, आपका मेहनत को बर्बाद नहीं होने दिए हैं, ठीक है, किडनी सब हॉट होटी सब, वो और गुड़ा कोई तो ठीक बा, हम देखा खैर हमनियों के भाई ये सब प्यार है, सब प्यार के प्रकार रहेला, और कुछ ना समझ लो, ठीक है। अब क्या, थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस, बहुत मस्त, आई वीडियो कॉलिंग कैले बड़ा सन, वॉइस चैट 15 16 गोला, तो वो बतियाल गल कहीं वीडियो कॉल कैले बड़ा सन, बती उठा ली जाओ, ओकरा बाद तो लड़को सबके हम बहुत माने पुरान चला को हम एकदम फैमिली खड़ी मानते हैं, ठीक है, वो को विदाई हो जाला तो बहुत तूने अभी पुरान चला जाए तूने के रोक के ओकरा से बतियाने, ये हमारा में थी जब ले पढ़बा तब ले थोड़ा टाइट रहे नहीं, लेकिन पढ़ के पास कर जेबा तो परिवार खनिया हो जाला, कबो अइबा कोनो राय लेबो बढ़िया एकदम टाइम देवे नहीं, ई मत सोचे कि बोलो कोनो पुराना बच्चा से फीडबैक लेना, मैं पुराने बच्चे को बहुत सम्मान देता हूँ, बहुत समय देता हूँ, क्योंकि वो जब तक पढ़ रहा है उसको दोनों मिलेगा, प्यार भी डांट भी, लेकिन जब पास कर गया तो उसको क्या मिलेगा, खाली प्यारे मिलेगा उसको, क्योंकि मान लीजिए उसको समझाना ही ना है उसको, अब आप गार्जियन के पास रोज रहो तो कहीं गलती भी तो करोगे ना, बात ये है, तुरंत छोड़ रहे हैं, सिस्टम फाड़ दिए हैं सर, ठीक है। थैंक यू मेरे गुरुजी, इंग्लिश में सिस्टम फाड़ दिए हैं सर, बहुत अच्छा गया है परीक्षा, क्या हाल है भाई साहब, वो अपने बतिया रसन, अच्छा गया सर, थैंक यू सर, पूरा फाड़ के आए हैं सर, थैंक यू गुरुजी, ठीक है ना, है मतलब क्या लिख ले बा, पूरा फाड़ के आए हैं, सब गया सब, देखिए मस्त गया है सर, मजा आ गया सर, ये सब खाली ग्रुप पर्सनलों मैसेज बहुत आया है, बहुत अच्छे अच्छे, और मैंने मेहनत करता है आदमी ना, उस दिन लगता है कि ना ठीक बा, वो मेहनत के फल, एक दिन पहले ऑनलाइन आया था ओला बड़ा खुश होता सन, कि एक दिन पहले हम 3 बजे भोर ले पढ़े बनी, मैंने जब बकलोलवा लड़का हुई जो ना पढ़ ली तो आप कम कम ट्रिक आप बताइए नहीं कि है ये पढ़ लिए, 9:30 से लेके 3 बजे भोर ले रहनी, छोड़ते नहीं चला हो गए,
अब रोज थोड़ा ही कहें आज भर लो, तुरंत छोड़ रहा है, मत खिसियाओ, छोड़ रहा है एकदम। अब देखो एकदम सही से एग्जाम गया है सर, देखो अब यहाँ पे गजब जो भी है मैसेज देखते चलो, जो भी सब चला सबका है। ये देख क्या लिखा है, सर उज्जवल कुमार नेम है, स्टूडेंट 100 में 100 आ जाएगा, पोस्टर नंबर 1 पे फोटो रहेगा, वो फैन से। ठीक है, अब देखिए वो जगह जन बुझाने वाला लिखा सबको आता है, ठीक है ना। इंग्लिश में तो फाड़ दिए हैं, बाप रे बाप, कुछ कुछ लिख लो बाबू बाबू। हाँ, बहुत अच्छा गया सर एग्जाम, थैंक यू सो मच। जो भी है, अरे देखो ये क्या लिख ले बा, ऐसा गया है सबका एग्जाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। देखिए सब बच्चा को ये सब हो गया, ठीक है ना, ये सब बच्चा लोग का हो गया। भाई जिंक करायल बा, देखो भाई एको को नहीं के लड़ल, टिक मार मार के भेजले बड़ा सन, इंकरे पटाखा बजाता ना बोलिए लोग है दे। हाँ, अब पटाखा बजाता झूठो के, क्वेश्चन दिखावते नहीं के पार्टी, खाली कहता बलड़ गया, दबदबा रहेगा ना, कहें पूछो भुनास रहेगा, है ना। देखिए अब जो भी है ना ना देखावे के हो गए, पूरा ऐसे बाइंग करके जाके लड़ावा लोग, एको गुना हुई फुलो फुलो में कहा गेल, भाई बाय दे एको को नहीं लड़ा, दबदबा बा का दूं बुनास के दबदबा बा, खाली झूठो के काहे ना क्वेश्चन आके लाइव बदलन, काहे ना पूरा करता लोग, वो तो माहौल बनाते हैं लोग, माहौल बनाने तो आता है मोतिहारी में टीचर लोगों को, बहुत सारा ऐसे हैं, जो पढ़ाएगा वो दिखाएगा, जो नहीं पढ़ाएगा खाली माहौल बनाएगा, ठीक है ना। हम दिखाए हैं ना एगो पेज, ठीक है, जाके मेरा पुराना बच्चा जो भी होगा मेरा सर्च करो, वेरीफाई करो कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, अब दूसरा क्या बोला जाएगा। यही सब है, बच्चा लोग गांव का आता है बहुत हवा में बह जाता है, मैं हवा नहीं बहता हूँ, मैं शुरू से पढ़ाया हूँ सही रूप में, फिर आज तक कोई ऑफर टॉपर नहीं खाली पढ़ाते हैं, कोनो पर्ची उर्ची नहीं मिलेगा हमारा, खाली मिलेगा स्टूडेंट फ्यूचर सेंटर, आज तक फी नहीं लिखे होंगे। खैर चला जी, जो भी है मैंने क्या है तो आज नहीं, आज थोड़ा टाइम लग गया आप लोग का, ठीक है ना। देखिए देखिए है एगो लड़की थी, उसे रूही जावेद, मुस्लिम लड़की थी, मेरे यहाँ आई थी, 3-4 महीना पढ़ी थी, 3-4 महीना पढ़ के वो चले गई पटना, ठीक है। तो रूही जावेद दिसंबर में आई तो बार बार फोन कर रही थी कि सर, चूंकि उसका भाई बहन पढ़ा हुआ था, कि सर आपका गैस कम मिलेगा, गैस कम मिलेगा, चूंकि मेरे यहाँ वो काफी कम पड़ी, लेकिन उसको मन में आया कि मैं चल जाऊं बाहर, जब आई देखिए हम क्या बात किए उससे, गुड इवनिंग सर, आई एम रूही जावेद, क्या गैस दे रहे हैं अब सर, प्लीज बताइए, अपने दिसंबर में बोला था कि आके ले जाने को, हम मोतिहारी आ गए हुए हैं, आप देते देते तो इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए एहसान हो जाता सर। मैंने कहा ना गैस देते तो एहसान हो जाता, दिसंबर में मैसेज किया, वो बाहर गई थी, मैंने मेरे यहाँ फी दे चुकी थी, लेकिन 3 महीना बाद वो चली गई, 3 महीना पढ़ के भाई मन किया बाहर जाने का, चली गई। अब इसका देखो सर जनवरी में देंगे, अब मैंने जनवरी में वो कह हम ना दिले नहीं, हम बन नहीं क्यों छोड़ दिले नहीं, जनवरी में आओ, प्रेशर रहता है तो नया लेके आओ, कहते हैं कि नहीं अभी नहीं है, क्योंकि 1 मिनट का वक्त नहीं रहता है, आदमी रात भर 10 बजे बिजी रहता है। अब देखो गैस सर सब्जेक्टिव तो पूरा का पूरा लग रहा है आपके नोट से क्वेश्चन बनाया है बिहार बोर्ड वाला, ई को रही है, ठीक है, इसको खुशी है तो ऐसा मैसेज की है, और रियली थैंक यू सो मच। हम कहने सर आप थैंक्स मत बोलिए, हम थैंक्स लिखे हैं उसके बाद पे, तो वो कह रही है कि सर आप थैंक्स मत बोलिए, आपका हार्ड वर्क ही है जो आज 95% स्कोर करवाएगा, मैंने वो करे, आप क्यों थैंक्स बोल रहे हैं, मैंने उसका कहना है। तो आप गैस कब लिए थे, हमको ध्यान नहीं है, मेरे से आके आदि से लगे थे, नया बचा है तो हम कहते हैं जाके ले लो सेंटर पे, ठीक है, हमको ध्यान नहीं है, चूंकि इतना ना बचा रहा था, किसी का मैंने ध्यान नहीं रहता नया बच्चा का, जो नया बचा ऐसा बचा गैस ले जाना, ठीक है। क्या करे, आप गैस कब लिए थे, हम लिखे हैं, हमको ध्यान नहीं है, पूछ रहे हैं इनसे, कालू के बात है, क्योंकि सर हम सब आपके गाइड के भरोसे थे, वो करे मैंने आपके गाइड के भरोसे थे, बस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़े थे नीट के लिए, वो लिख रही है, ठीक है ना। पीडीएफ या हार्ड कॉपी, तो हम बोल रहे हैं कच्ची लिए थे, पीडीएफ की हार्ड कॉपी क्लास में हम लास्ट में पीडीएफ डाल दिए थे कि जिसको भी होगा दे देना, मैंने 3-4 दिन पहले हम देनी, हम अपना गैस के छीटते नहीं, अगला साल से छीट देंगे सारा एथी में, हम अगला साल से हम नहीं देंगे, कहेंगे कहीं से उठाओ, इतना ज्यादा बटाई तो और अच्छा हो गया, अपन लड़कुआ क्रिया खिया के देवे नहीं, वो दूसरा के देवे ना करला, क्रिया हमू खियाते हैं, बात सही है। अब देखो तो ना दो बोला कितना बड़ा बात, 5% देता। अब देखो सर एक भैया थे, हम गए थे तो वह बोले कि गैस चाहिए, तो हम बोले हैं वह दिए,
गेस का फोटो भेजिए हमारा कि मिला था, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। मैं रिजल्ट बाद इंशाल्लाह जरूर मिले आऊंगी आपसे सर, अगर 90% मार्क्स आए तो। बिल्कुल। तो मेनली क्या है, बच्चा को यही सब चीज़ लगना चाहिए। ठीक है, आप लोग का टाइम ज़्यादा लॉस कर दिए हैं, इसके लिए खेद है। जा सकते हैं आप लोग।